Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanations of question answer for chapter number 1. So let's start with the explanation. Page number 10 part 1. Why did the king want to know answer of the 3 questions? राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? आंसर, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स द 3 क्वेश्चंस. राजा 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था बिकॉज ही थॉट, क्योंकि इसने सोचा था दैट ही वुड नेवर फेल इन एनी वर्क, कि वो कभी भी किसी काम में असफल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 2. मैसेजेस वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम. संदेशवाहकों को पूरे राज्य में भेजा गया. तो 3 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. ये घोषणा करने के लिए कि एक पुरस्कार दिया जाएगा उन व्यक्तियों को जो कि सही आंसर बता पाएंगे क्वेश्चन का. पेज नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 1. वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस. राजा को क्यों सलाह दी गई थी कि वो जादूगरों के पास जाए. आंसर, द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस. राजा को सलाह दी गई थी कि वो मैजिशियंस के पास जाए बिकॉज ही कुड लुक इन टू द फ्यूचर एंड कुड टेल द राइट टाइम टू डू समथिंग. क्योंकि जो मैजिशियन था वही ये बता सकता था, फ्यूचर को देख सकता था, भविष्य को, एंड कुड टेल द राइट टाइम टू डू समथिंग, कि किसी काम को करने का सही समय क्या था. क्वेश्चन नंबर 2. In answer to the second question, whose advice did people say would be important to the king? दूसरे प्रश्न के संदर्भ में whose advice, किसकी सलाह जो थी लोगों ने कहा कि वो इम्पॉर्टेंट होगी राजा के लिए. आंसर, इन रेफरेंस टू द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन के संदर्भ में सम पीपल सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सलाह दी, टू टेक द एडवाइस ऑफ द काउंसलर्स, कि राजा को एडवाइस सलाह लेनी चाहिए मंत्रिपरिषद की. अदर्स सजेस्टेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने सलाह दी कि उसे पुजारी की सलाह लेनी चाहिए. ए फ्यू सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सलाह दी द डॉक्टर्स की, उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए. एंड सम सजेस्टेड ऑफ सोल्जर्स, कुछ ने सलाह दी कि उसको सैनिकों से मिलना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. तीसरे प्रश्न के संदर्भ में क्या सलाहें दी गई. आंसर, इन रेफरेंस टू द थर्ड आंसर, तीसरे आंसर के संदर्भ में सम सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सलाह दी साइंस, विज्ञान, अदर्स फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग की, यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने सलाह दी कि रिलीजियस वर्शिप का, धार्मिक जो पूजा है उसका सहारा लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. डिड द वाइज मैन विद द रिवार्ड, क्या जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसको पुरस्कार मिला. इफ़ नॉट, यदि नहीं मिला, वाई नॉट, तो क्यों नहीं मिला. आंसर, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड. नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसको पुरस्कार नहीं मिला था बिकॉज द आंसर्स वर डिफरेंट, क्योंकि जो आंसर्स थे वो बिल्कुल भिन्न थे. एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और राजा उससे संतुष्ट नहीं था. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन. किस प्रकार से राजा ने और साधु ने सहायता की उस घायल व्यक्ति की. आंसर, द किंग वॉश्ड एंड रीड्रेस द वुंडेड मैन. राजा ने धोया और दोबारा उसकी मलहम पट्टी की, एंड रीड्रेस, दोबारा पट्टी की, द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति की, टिल द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि उसकी खून बहना बंद नहीं हो गया था. ही गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, उसने उसे पीने के लिए ताज़ा पानी दिया. द हर्मिट टुक हिम इनटू हिज हट, और जो साधु था वो उस घायल व्यक्ति को अपनी झोपड़ी में ले गया. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे लिटा दिया बिस्तर के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 6. हु वॉज द बियर्डेड मैन. वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था. आंसर, द बियर्डेड मैन वॉज किंग्स एनिमी. जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा का दुश्मन था. एंड वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, वो बदला लेना चाहता था. रिवेंज मीन्स बदला. बिकॉज हिज ब्रदर वॉज किल्ड बाय द किंग, क्योंकि उसके जो भाई की हत्या राजा के द्वारा की गई थी. एंड द किंग सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड ही आस्क द किंग्स फॉरगिवनेस. वो राजा से, उसका दुश्मन था फिर भी वो राजा से क्षमा प्रार्थना क्यों करता है. आंसर, ही आस्क फॉर फॉरगिवनेस, वो क्षमा प्रार्थना इसलिए करता है बिकॉज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि राजा ने उसकी जीवन को बचाया था. बाय ड्रेसिंग हिज वुंड्स, उसके जो घाव थे उन पर उन्होंने पट्टी की थी. क्वेश्चन नंबर 7.
द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने अपनी ये क्षमा दिखाने के लिए क्या किया था. आंसर, द किंग नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने केवल उसे माफ़ी नहीं किया था, बट ऑल्सो प्रॉमिस्ड हिम ए डॉक्टर, उसे वायदा किया था कि वह उसे एक चिकित्सक प्रदान करेगा, एंड सर्वेंट्स और कुछ नौकर टू लुक आफ्टर हिम, जो उसकी देखभाल करेंगे. ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड हिम, राजा ने उसे यह भी वायदा किया था टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, कि वो उसकी संपत्ति उसे वापस कर देगा. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स, यू 3 क्वेश्चंस. ये जो हर्मिट के जो आंसर्स थे वो क्या थे 3 क्वेश्चंस के. राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर आंसर को अलग से लिखिए. विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, किस आंसर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों. आंसर नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, सबसे महत्वपूर्ण समय है अब. व्हेन वी हैव पावर टू एक्ट, जिस समय हमारे पास कार्य करने के लिए क्या होता है, शक्ति होती है. दूसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ दैट, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो विथ whom यू आर एट द पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ आप एक खास पल में हैं. तीसरा, द थर्ड इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू गुड टू दैट पर्सन, और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम यह है कि हम उसके साथ क्या अच्छा कर रहे हैं. Question check. Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, और जो हमको सही जो पार्ट है उस सेंटेंस का जो बॉक्स में दे रखा है उसको लेना है. तो फर्स्ट के साथ है, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया. बट देयर आंसर्स वर सो वैरिड, लेकिन जो उनके उत्तर थे वो बहुत भिन्न थे. दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और जो राजा था वो संतुष्ट नहीं था. दूसरा, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, किसी ने सलाह दी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी एक परिषद होनी चाहिए. आंसर, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, जिससे राजा को वो सहायता कर सकें सही समय पर काम करने के लिए. तीसरा, समवन एल्स सजेस्टेड, किसी और व्यक्ति ने सलाह दी थी दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल, कि राजा का एक समय सारणी होनी चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत स्ट्रिक्टली उसको मानना चाहिए. द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने जो साधु था उससे ये प्रार्थना की थी टू आंसर 3 क्वेश्चंस, के वो उसको उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दे. फिफ्थ, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड एंट्री बियर्डेड मैन्स वुंड, राजा ने धोया और उस पर पट्टी की जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसके घावों पर. बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो खून था वो बहना बंद नहीं हुआ था. नाउ वर्किंग विद लैंग्वेज, वुंडेड का मीन्स है घायल, सीवियरली इंजर्ड, बहुत बुरी तरीके से घायल. अब वो गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जागा हुआ. फॉरगिव, क्षमा करना, पार्डन, सेम मीनिंग है ये. फेथफुल मीन्स वफादार, लॉयल का मतलब भी है वफादार. पिटी मीन्स दया, फील सॉरी फॉर, किसी चीज़ के लिए हमको क्या सॉरी क्षमा महसूस करना. बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, क्यारियाँ, बेड्स का मतलब है क्यारियाँ, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ज़मीन के जिस पर कि हम प्लांट्स को उगाते हैं उसे हम कहते हैं बेड्स, क्यारियाँ. रिटर्न मीन्स होता है गिव बैक, वापस करना. नाउ दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स, so you can notice it from here. So this is the end of the explanation. Thank you. Bye bye.